पांच शहर पांच खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर टनल में फंसे मजदूरों की है। 41 मजदूर 17 दिनों का वनवास काटकर अपने घर की ओर बढ़ चले हैं। फिर बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि दिल्ली से 5 राज्यों के एग्जिट पोल के बाद अब बीजेपी ने दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे तीसरी खबर पर। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक विरोध कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कारण, विस्तार से आपको बताएंगे। उसके बाद बात होगी चौथी खबर की, जो कि रायबरेली से है। सालों तहसील में छतौ ब्लॉक में सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आखिर में बात करेंगे पांचवी खबर की, जो कि जालौन से है, जहां पर एम्बुलेंस से मरीजों की जगह मछली लाई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गुजर जाएगा ये मुश्किल वक्त भी बंदे, तू थोड़ा इत्मीनान तो रख। बता दें कि ऑपरेशन टनल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र धैर्य ही था। दीपावली के दिन जहां देश में लोगों के घर रोशनी से जगमगा रहे थे, वहीं अचानक 41 परिवारों के आगे अंधेरा छा जाने की खबर सामने आई थी। साथ ही 17 दिनों में ना तो सिलक्यार की सुरंग फंसे 41 मजदूरों ने धैर्य छोड़ा और ना ही उन्हें बाहर निकालने वालों ने। इस ऑपरेशन को कई बार हताशा निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद बाहर से अंदर और अंदर से बाहर के लोगों ने धैर्य नहीं छोड़ा। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे थे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार ने इन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल ही गई और सभी मजदूर सकुशल बाहर आ गए। साथ ही सभी मजदूर सुरक्षित अपने अपने घर भी पहुंच गए। अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये जो 41 मजदूर बाहर आए हैं और जो 17 दिनों का संघर्ष था, ये बताता है कि आपको धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में कई बार ऐसे हुआ जब टनल के भीतर फंसे हुए मजदूरों ने टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से ये गुहार लगाई थी कि उन्हें बचा लिया जाए। और कई बार ऐसे परिस्थितियां भी उनके सामने वहां पर आई कि उन्होंने जब फोन पे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आखिरी बातचीत है, शायद इसके बाद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये वो हौसला तोड़ने वाली ये कह सकते हैं शब्द थे जो इन रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों के लिए भी ये कह सकते हैं निराशाजनक थे, और जो टनल्स के भीतर फंसे श्रमिक थे उनके लिए भी हौसला तोड़ने वाले शब्द थे। लेकिन जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों ने उनको हौसला दिया, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार उनसे बातचीत वहां पर की, उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर उन्हें बचाने का लगा रही है और सफलता उसमें जरूर मिलेगी। थोड़ा बहुत समय लग सकता है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो श्रमिक अंदर टनल के भीतर फंसे थे उन्होंने अभी अपना हौसला रखा और सरकार की तरफ से जो उन्हें हौसला दिया जा रहा था उस हौसले की तारीफ करी। और जब उनका सकुशल रेस्क्यू यहाँ पर संपन्न हुआ तो बाहर आकर उन्होंने राज्य सरकार का आभार भी प्रकट किया। श्रमिकों ने भी आभार प्रकट किया, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, और श्रमिकों के परिजनों ने भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार अपनी उम्मीद यहाँ पर तोड़ दी थी, लेकिन राज्य सरकार जिस प्रकार से यहाँ पर डटे रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू अभियान को स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे और घटना स्थल पर हो रहे, तो उससे उनको भी हौसला मिला। और आज उसी का परिणाम है कि रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। सभी मरीज ये कह सकते हैं कि मजदूर जो एडमिट थे एम्स ऋषिकेश अस्पताल में, आज वहां से सब लोग डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। घरों पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। और इसके बाद की जो कार्रवाई, उस कार्रवाई में हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से उन सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया गया। जो कंपनी निर्माणाधीन कंपनी थी जिसके तहत वो काम वहां पर कर रहे थे, 2-2 लाख का मुआवजा उनकी तरफ से दिया गया। इसके साथ उन सभी श्रमिकों को भी पूरी सुविधा यहाँ पर दे दी गई। 1 महीने का उनको सविस्तर छुट्टी का अवकाश यहाँ पर दे दिया गया और कहा गया कि जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते तब तक वो आराम कर सकते हैं। इस दौरान उनका कोई भी वेतन यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। रेस्क्यू अभियान में जो दूसरे जो टनल्स के जो कर्मचारी जुटे हुए थे उनको भी 2-2 माह का वेतन बोनस के रूप में देने के लिए कहा गया। तो ये वो सफलता की कहानी है, जिस सफलता की कहानी को पिछले दिनों 17 दिनों तक लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लड़ने का यहाँ पर काम किया था। रेस्क्यू अभियान की जो 6 एजेंसी यहाँ पर काम कर रही थी उसके 200 से ज्यादा कर्मचारी बिल्कुल, अब इसके पीछे कई टीम तैनात थी और आखिरकार ये अभियान सफल हुआ, ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। रविवार 3 दिसंबर को इसके नतीजों से पहले गुरुवार 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान संपन्न होने के साथ साथ एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक आज शुक्रवार 1 दिसंबर की शाम को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होनी है। इस दौरान अधिकतर आंकड़ों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस वापसी कर सकती है। साथ ही तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस को पीछे छोड़कर कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी बनती दिखाई गई है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बीजेपी की बैठक कब होने जा रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल छोटी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीते दिनों जो अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद जब बीते कल यानी 30 नवंबर को जैसे ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, उसके बाद भाजपा, अगर हम बात करें तो भाजपा में जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है और इसी को लेकर के आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा विशेष मीटिंग बुलाई गई है। 5 बजे की समय था और जो अगर मैं बात करूं तो तमाम जो नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है और कभी भी अगर मैं बात करूं इन जो यहाँ पर जो मीटिंग होनी है इसमें आने वाले जो रणनीति है कि किस तरीके से चाहे वो सरकार बनाने को लेकर हो, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल के आधार पर ही तमाम संभावनाओं को लेकर के ये मीटिंग होनी है और कभी भी कहा जा सकता है कि कुछ ही समय में जो मीटिंग का जो सिलसिला वो शुरू होने वाला है और जो तमाम जो नेता है, बड़े बड़े जो नेता है और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है और अलग अलग राज्यों के जो महासचिव हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और अब कहा जा सकता है कुछ ही समय में ये जो हाई लेवल मीटिंग जो जेपी नड्डा द्वारा बुलाई गई है वो शुरू होने वाली है। जी यहाँ पे बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी 5 राज्यों में। अब जब एग्जिट पोल चुकी अजीत सामने आ गई है, बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है, क्या वो परेशानी है एग्जिट पोल की? बिल्कुल, जैसा छोटे मैंने कहा कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए और जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो रुझान है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक भाजपा में खलबली मची हुई है, जहां एक और जिन स्टेट में कहीं ना कहीं जो रुझान दिख रहे हैं बीजेपी को समर्थन दिखता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर सरकार कैसे बनानी है और जहां पर बीजेपी की सत्ता जो है वहां से जाती हुई नजर आ रही है, वहां पर किस तरीके से आगे आने वाले समय में काम करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति के तहत एक बैठक होनी और इस हाई लेवल मीटिंग के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कुछ ही देर में की जानी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने विधायक निवास पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि शिक्षक वेतन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, क्या ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? देखिए, फिलहाल अभी ये प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें वेतन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये मांग जो है वो की जा रही थी। विधायक निवास के पास जाकर ये प्रदर्शन किया गया, यानी कि कह सकते हैं विधानसभा से महज कुछ दूर पहले ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। उस वक्त जब जिस समय मुख्यमंत्री का विधानसभा के अंदर संबोधन होना था, सदन चल रहा है, उस वक्त ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने वहां से इस प्रदर्शनकारियों को आगे जाने नहीं दिया, वहां पर रोककर उनको वहां से हटाया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी प्रदर्शन करना है वो इको गार्डन में किया जाए। लंबे समय से ये शिक्षक जो हैं वो अपने वेतन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो मांग कर रहे हैं और इसी के चलते वो लगातार, उनका कहना है कि कई स्तर पर उन्होंने वार्ता करी है, कई स्तर पर उन्होंने लोगों से जाकर मिले हैं, लेकिन उन्हें केवल जो है वो आश्वासन मिला है और उनकी बातों को कोई नहीं मानना। इसलिए उनको अपना ये विरोध प्रदर्शन का जो रुख है वो इख्तियार करना पड़ा है, सड़कों पे उतर के आना पड़ा है और उसी के चलते आज ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मांगे जो है वो माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से जो है वो की जा चुकी हैं, जिसमें उनका कहना है कि सरकार उनकी बातों को माने। जो उनकी मांगे हैं वो लंबे समय से लंबित हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने इस बात को
राजनीतिक दलों के सामने रखा था और सभी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार में आने के बाद उनकी बात को माना जाएगा। लेकिन जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद उनकी कहीं पर भी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है और इसीलिए आज ये बड़ा एक विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से जो है वो देखने को मिला, जहां पर विधायक निवास के पास में लखनऊ में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया। इसके अलावा साफ तौर पर इस प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने की जो कवायद थी वो की गई है। फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो चुका है और जो शिक्षक हैं उनको वहां से हटाया गया है। पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया, वो विधानसभा की ओर जाने की बात कह रहे थे लेकिन उनको आगे जाने नहीं दिया गया क्योंकि विधानसभा का सदन भी चल रहा है। आज मुख्यमंत्री का बिल्कुल प्रियम, अब देखना होगा ये प्रदर्शन कब तक जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बता दें रायबरेली के सालों तहसील के छतौ ब्लॉक में सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ठेकेदार की तरफ से 1 रुपए में से 30 पैसे का काम ही किया जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी इसमें लीपापोती का काम कर रहे हैं। बता दें कि मुख्य मार्ग से ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सड़क का PWD ठेके पर पैच वर्क करा रही है। तभी किसी ग्रामीण ने वहां पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर काम कर रहे लोगों ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने पैच वर्क की हकीकत मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया तो तुरंत ही ठेकेदार का आदमी मौके पर पहुंच गया। सड़क निर्माण के दौरान मानकों को दरकिनार कर मिट्टी पर ही गिट्टी डालने के बाबत पूछे जाने पर उसे जवाब नहीं देते बना। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार पैचवर्क के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या इस पे कोई एक्शन हुआ है या अभी तक लिपापोती ही चल रही है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से लीपापोती का बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि इसमें जो ठेकेदार है वही नहीं बल्कि PWD विभाग के अधिकारी भी साफ तौर से इन्वॉल्व देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है कि ये रायबरेली जिले के छतौ विकास खंड का मामला है, जो नसीराबाद से कुंवर मऊ होते हुए राजापुर को जाने वाला मार्ग है। इसमें लगभग 20,000 से अधिक आबादी के लोग आते जाते हैं। तो साफ तौर से शासन का निर्देश था कि जिस दीपावली से पहले ही सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। इसी शासना देश के को लेकर ये कार्य चल रहा था और साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से ठेकेदार की मनमानी और धांधली पूरी तरह से इस सड़क में हावी थी। आपको बता दें, जब ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ करने का प्रयास किया गया और ठेकेदार के मौजूद जो लोग थे उनसे बात करने का प्रयास किया गया, उनसे साफ तौर पर कहा गया कि जो सड़क है जो मानक के विपरीत बन रही है, इसमें इस तरह से क्यों मानक ग्रीन बन रही है, तो साफ तौर पे वो कह रहा है कि हाँ ये मानक के विपरीत हुई है, मैं नहीं था। तो इस तरह की बातें आपस में भी देखने को मिली है। हालांकि उसको बता दें कि इस पूरे मामले का जब वीडियो वायरल हुआ तो PWD विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरे मामले से नकारते हुए देखने को मिले। और आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला जिला के जितने भी आला अधिकारी उनके भी संज्ञान में आया, लेकिन अभी तक बिल्कुल अब देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब खबर जालौन से, जहां एम्बुलेंस से मरीजों की जगह मछली लाई जा रही है। दरअसल मछली तस्करों ने मछली तस्करी का नया और अजीब तरीका अपनाया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र का है। विष्णु पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये नया तरीका मछली तस्करी का अपनाया जा रहा है, क्या कोई कार्रवाई? जी स्वीटी की देखते हम आपको बता दें, जालौन में ये नया तरीका देखने को मिला है, जहाँ मछली तस्करों ने ये नया कारनामा अपनाया है। जहाँ सरकारी एम्बुलेंस से मछली तस्करी की जाने का मामला भी सामने आया है, जहाँ जो चालक है जो अपनी एम्बुलेंस में मछलियां लेकर तस्करी करने जा रहा था, वही को पकड़ लिया गया है। और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय थाना पुलिस में हड़कंप मच गया और आनंद थाना में थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और ये मछली के साथ एम्बुलेंस को पकड़ लिया जाता है और थाना परिसर में खड़ा कराकर पूरी इसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी जाती है। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।